सारी दुनिया को कोरोना के खिलाफ उलझा करके चीन अपनी सीमाओं को विस्तार करने में जुटा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर में उसने अपनी फौज का जाल बिछा दिया है और अब वो भारत और नेपाल से सीधे टकराने पे अड़ा है। सिक्किम से सटी सीमा पर भारत और उसके फौजियों के बीच शनिवार को झड़प से तनाव बढ़ गया है और दूसरी तरफ चीन के सरकारी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने अपनी वेबसाइट पर माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बता दिया है। सीमा विवाद के समाधान के लिए चीन और नेपाल के बीच 1960 में समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार माउंट एवरेस्ट का जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर नेपाल का और जो उत्तरी हिस्सा है उस पर स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत का अधिकार है। हालांकि तिब्बत पर चीन अपना अधिकार जताता रहा है, लेकिन पूरे एवरेस्ट को अपना हिस्सा बताने से लगता है कि इससे पहले भी चीन एक अहम घाटी चुंबी घाटी इलाके में सड़क बना चुका है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। यह कॉरिडोर भारत को उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। जहां एक तरफ इस समय दुनिया का प्रत्येक देश कोरोना से जूझ रहा है, उसी समय चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर के हर तरह के उल्लंघन के लिए तत्पर नजर आ रहा है। परंतु चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक गलियारे का काम तेजी से चल रहा है। यह गलियारा पीओके के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरेगा। हाल ही भारतीय मौसम विभाग के नक्शे में गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताए जाने के कारण शायद चीन की बौखलाहट बढ़ गई है और सिक्किम में हुई इस ताज़ा झड़प को इसी बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। इस गलियारे ने भारत की चिंताएं बढ़ा रखी है तो दक्षिण चीन सागर में चीनी फौज का जमावड़ा बढ़ने से अमेरिका के कान भी खड़े हो गए हैं। उसने भी अपने 3 युद्धपोत इस इलाके में भेज दिए हैं। बताया जाता है कि चीन इस सागर से पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे खनिज निकालना चाहता है। उसकी वहां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की भी योजना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इलाके में युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही चीन के इरादे खतरनाक होते जा रहे हैं। इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि इस समय पूरे विश्व को उसकी हरकतों पर पैनी निगाह रखने की ज़रूरत है।